राधे राधे मोहे अपनो कर लीजे श्यामा जू मोहे अपनो कर लीजे राधे मोहे अपनो कर लीजे श्यामा जू मोहे अपनो कर लीजे राधे मोहे अपनो कर लीजे स्वामिनी बोलो लाडली लाल सरकार की जय। बोलो श्री वृंदावन धाम की। अंतर्राष्ट्रीय ख्यात के आचार्य रामविलास चतुर्वेदी, डॉक्टर रामविलास चतुर्वेदी जी महाराज, जो कि ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, श्री भागवत कथा, राम कथा, भक्तमाल कथा आदि विभिन्न ग्रंथों के प्रकांड विद्वान हैं, वो भी हम लोगों के मध्य उपस्थित हैं। मैं आज की संगोष्ठी का शुभारंभ करूं उससे पूर्व मैं चाहूँगा कि श्री महंत फूललोल बिहारी दास जी महाराज आज की संगोष्ठी की अध्यक्षता करने का कार्यभार ग्रहण करने की कृपा करें। साथ ही हम लोगों के मध्य मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित संस्कार सेवा धाम के संस्थापक अध्यक्ष एवं विभिन्न सेवा प्रकल्पों से जुड़े, विभिन्न सामाजिक गतिविधियों से जुड़े आचार्य डॉक्टर रामविलास चतुर्वेदी जी से निवेदन है कि वो मुख्य अतिथि के रूप में हम लोगों के मध्य विराजित रहें। इसके अलावा भी अभी अभी श्रीधाम वृंदावन के कई प्रमुख संत विद्वान हम लोगों के मध्य इस गोष्ठी में सेवकता करने के लिए आएंगे। उनका भी मैं आप सभी को उनके विचार सुनने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा श्री लाडलीदास जी महाराज, श्री महंत लाडलीदास जी महाराज भी हम लोगों के मध्य उपस्थित हैं। मैं उनका भी ब्रज अकादमी की ओर से बारंबार वंदन नमन करता हूं। आज की संगोष्ठी का शुभारंभ करने के लिए मैं आकाशवाणी मथुरा वृंदावन के ब्रजभाषा उद्घोषक एवं प्रमुख समाज सेवी श्री डॉक्टर राधाकांत शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो संक्षेप में अपने विचार व्यक्त करें। उसके बाद अन्य वक्ताओं का विचार सुनने का अवसर हम सभी को प्राप्त होगा। आदरणीय डॉक्टर राधाकांत शर्मा। जय जय श्री राधे। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूज्य बाबा महाराज के त्रिदिवसीय महामहोत्सव की आप सबको बहुत बहुत बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं। सभा में उपस्थित सभी सुतदारा और लक्ष्मी ये तो पापी क्यों होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ये जो संत समागम जो कल हुआ था, जो आज हो रहा है, ये पूज्य बाबा महाराज की कृपा से ही हो रहा है। ये कोई साधारण बात नहीं है। संत समागम साधारण बात नहीं है। सुतदार और लक्ष्मी ये तो पापी कंस के भी थे, ये रावण के भी थे, लेकिन संत समागम था नहीं था। श्रीमद् भागवत कथा कहती हैं, भाग्योदयन बहु जन्म समर्जितेन सत्संग मम चलभते पुरुषो यदावै। जब मनुष्यों के कई कई जन्मों के पुण्यों का एक साथ उदय होता है, तब तब हमको संत समागम हरि कथा और संतों के दरस और प्रभु चरित्र सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बाबा महाराज का समूचा जीवन ब्रजमंडल, ब्रज संस्कृति, ब्रज भाषा, संत, गौ, विप्र इनके लिए समर्पित रहा। ब्रज भाषा के लिए बाबा महाराज का जो उदारपन था और जो जो उनके योगदान थे, ब्रजवासी कभी उनको भुला नहीं पाएंगे। चरित्र का मैं क्या गुणगान करूं, सागर के जल को कौन बूंदों में समेट पाया है। मैं तो बस उनको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। एक बस छोटा सा पद ब्रजवाणी के लिए। हमारी ब्रजवाणी ही वेद, हमारी ब्रजवाणी ही वेद, प्रेम भरिया मधुवाणी को नाही मिलो रस भेद। हमारी ब्रजवाणी ही वेद। या वाणी में मचल कन्हैया कहत माए सो रोए, ना मैया अब ही मंगवाए दे चंद खिलौना मोए। या वाणी में ब्रज की गोपी कहत है मन इठलाए, पाए कांकरी खोर सांखरी चुभे माए री माए। या वाणी की कलित कुंज में कविता करत बिहार,
या वाणी की कलित कुंज में कविता करत विहार, श्री हरिदास या ब्रजवाणी पे बल बल 100 बार हमारी ब्रजवाणी ही वेद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबके चरणों में सादर धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। परम फूल बिहारी दास जी महाराज को कहीं अन्यत्र जाना है, समय का अभाव है, इसलिए मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वंदे हम श्री गुरु श्रीपदकलम श्री गुरु वैष्णव स्वरूपम सगरजातम सगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम पर्जन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता से विशाखान्वितम भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बभेक तिनके पद बंधन के नासे बिनु। बड़े सौभाग्य की बात है, आज 29वां महाराज श्री का आराधन महोत्सव मनाया जा रहा है। जो महाराज श्री का दर्शन किए होंगे और उनसे वार्तालाप तो मैं संतदास जी को देखता हूँ तो महाराज तो कुछ लंबे थे, देखो बहु संतदास जी उन्हीं के जैसे है। बाबा महाराज उस समय के अपने समय के अंतर्राष्ट्रीय संत में थे और वृंदावन के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। आज वृंदावन उन्हीं का देन है, ब्रजकाल में। और वृंदावन कोई भी समस्या कोई महात्मा लेके जाता, उनको सुनते, उस समस्या को तुरंत अपने शासन प्रशासन जो भी उसके द्वारा समाधान करते। बाबा का मैं चेतन कुटी में था, बाबा प्रकट उस समय मिट्टी खुदाए जमुना जी का, मैंने बाबा से कहा बहुत मिट्टी खुदाए, बाबा ने तुरंत फोन लगाया और तुरंत मिट्टी को रुकवा दिया। बाबा चेतन कुटी में एक बट का पेड़ है, उसके नीचे के सुबह जाके बैठ गए और बाबा एक मोहनदास उन्होंने बाबा तो बैठे हुए बट के नीचे, तो मैं गया बाबा को बुलाया। बाबा आके चेतन कुटी में बैठे तो बाबा ने क्या नाश्ता क्या बनाया हो? बालों क्या है? चूड़ा दही है? हम कहे चूड़ा दही, अपना क्या कहा दही चूड़ा था। महाराज बड़े प्रेम से पाए चूड़ा दही, उनका सत्संग सुनाता। ऐसे भोले भाले हमारे बाबा थे, कोई संकोच नहीं था, सिद्धों का सिद्ध थे। और तो उस समय का अपने सिद्धों में सिद्ध बाबा थे, संतों के लिए हर एक कार्य करते थे। बाबा महाराज मैं अनुभव कहता हूँ उनको, बाबा महाराज का। मैं बक्सर में था उस समय, बक्सर में गया था। बाबा कैसे 4 बजे हम जब उड़ के अब आकाश मार्ग से आ गए, बाबा आके राजा राम जी को गए, बाबा आए श्रीपाद बाबा बक्सर में और एक दुकान पर बैठे थे। मैं कहा बाबा तो वृंदावन में थे, कैसे आ गए? मैं अनुभव कर रहा था बाबा आकाश मार्ग से यहाँ पहुँच गए हैं बक्सर में, ऐसा हमको अनुभव हुआ। फिर बाबा को बुला करके राजा राम जी ले गए, फिर आसन दिया। ऐसे बाबा के बहुत से संस्मरण हैं। उस समय के बाबा साधु समाज के वृंदावन के लिए उत्थान किए। मैं तो समझा सिद्धों का सिद्ध उस समय का श्रीपाल बाबा सिद्ध और सब डुप्लीकेट बाबा सिद्धों का सिद्ध श्रीपाल बाबा और सब डुप्लीकेट बाबा। हम लोग डुप्लीकेट में भी हैं जी। ऐसे हमारे बाबा बहुत ठंडी पड़े, मैं पानी घाट से आता हूँ, जानते हैं चतुर्वेदी जानते हैं, पानी घाट से कोई लौट के नहीं आता है। मैं ऐसे बेसराम पानी घाट से लौट के आता हूँ। हमारे चतुर्वेदी जी हैं, रामायणी जी हैं, हमारे चेतन कुटी के श्री महंत भी हैं, अखिल भारत चार संप्रदाय श्री महंत भी हैं। मैं तो अखिल भारत चार संप्रदाय का
झाड़ूदार हूँ, झाड़ू देने वाला। भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति के झाड़ूदार हूँ मैं। बाबा भी पक्के साधु थे, उन बाबा के चरणों में अपना पुष्पमाला हृदय से उनके चरणों में अपना दंडवत प्रणाम और श्रद्धा का सुमन अर्पण करते हुए उनके चरणों में कोट कोट प्रणाम। और संत जी महाराज संत हृदय नवनीत समाना, ऐसे बाबा भी थे। हमारे संतदास भी ऐसे ही हैं। संत हृदय नव मोती अधिक संत का लेखा, रामायण में संतों की महिमा है। और राकेश जी को कहना है, हम लोग कीर्तन करते हैं सब, आप लोग भी कीर्तन क्या है, प्रिया बरसाने के प्रिया जी हैं, उनकी सेवा में हम लोग राधे राधे प्रिया प्रिया कीर्तन भी करते हैं। ऐसे प्रिया जी अपने सचिव का पद को संभालते हुए संतदास जी के संरक्षण में। और बाबा आज तो हमको वैसे अध्यक्ष बना दिए, सबका अध्यक्ष तो बाबा जी हैं जो बैठे हैं, और सब हम लोग डुप्लीकेट अध्यक्ष हैं। सबका बाबा अध्यक्ष उनके चरणों में। और संतदास महाराज के राकेश जी के मैं बाबा की ओर से अखिल भारत साधु समाज से इन दोनों को शुभकामनाएं। इन दोनों का जीवन स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, बाबा के प्रति, राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति रति हो, मति हो, गति हो। और भाई उत्सव चल रहा है बाबा का। और राकेश जी क्या करेंगे, तो संतदास जी बाबा फक्कर, बाबा राकेश जी फक्कर। इसलिए आप लोग भक्त लोग आए हैं, खूब माल मस्त हो जाए। आप लोग माल मस्त हो जाएंगे तो भंडारा भी है, तो भंडारा होगा तो संतों का, पंडितों का स्वागत करेंगे, तो माल मस्त हो जाए आप लोग भगत लोग। तो हमारे राकेश जी का, संत जी का चाल मस्त हो जाएगा। अब भंडारा के बाद आप लोगों का पेट का हाल मस्त भी हो जाए, सबका संतों का भी होगा, आपके पेट का हाल मस्त हो जाए। इस शुभकामना से बाबा के चरण में कोट कोट प्रणाम। जय श्री राधे, जय हिंद, जय भारत। अब मेरा निवेदन है श्रीमद् भागवत के प्रकांड विद्वान आचार्य श्री नेत्रपाल शास्त्री जी महाराज से। सभी वक्ताओं से मेरा पुनः अनुरोध है कि वो अधिक से अधिक 5 मिनट में अपना वक्तव्य। मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सदा देवं विप्रार्चन सुखद कर्म प्रतरणिं वरमादधानः। गिरीन्द्र यमुना ब्रजरक्ष्यमाणः श्रीपाद बाबा वन्द्यो विशेषः। श्री स्वामी संत दासस्य, श्री स्वामी संत दास महांत पदाब्ज युग में भगिनी हरि प्रिया श्री राकेश पूज्या। भक्तः सुमान्य प्रवरः मुनयो द्विजाश्च भूयः नमामि तत्पाद पुनीत युग में। आज परम पावन पूज्य महाराज श्री श्री श्रीपाद बाबा जी महाराज का ये 29वां समाराधन महोत्सव है। 2 और 9 जोड़ करके 11 होते हैं। महाराज श्री का ये उत्सव हमको ये प्रेरित करता है कि हम अपनी एकादश इंद्रियों के द्वारा ब्रज, यमुना, गोवर्धन तथा ब्रज की संस्कृति की सुरक्षा के लिए प्राणपणेन समर्पित हो जाएं। आज हमको जो श्री बरसाना
गोवर्धन, वृंदावन तथा यमुना जी का जो वास्तविक सुसज्जित परिपूजित स्वरूप दिखाई दे रहा है, यह परम पूज्य महाराज श्री श्रीपाद बाबा जी की ही देन है, कृपा है उनकी। श्रीपाद बाबा जी महाराज यदि उस समय गिरि खनन तथा यमुना मृत विक्रय पर तथा वन छेदन पर यदि रोक न लगाए होते तो आज हमको जो ब्रज में जहाँ तहाँ वन दिखाई देते हैं, जैसे पिसाई की झाड़ी बरसाना के पास में जो पिसाई की झाड़ी है वह, और जो बेरिया वाले महाराज के पास में जो कुछ वन दिखाई देता है, अथवा ये जो गोचर भूमि दिखाई दे रही है, यह नहीं दिखाई देती, क्योंकि महाराज श्री के ही समय में ऐसे भूमि का हरण करने वाले लोग थे जिन्होंने गाय के नाम से ही भूमि का बेचना प्रारंभ कर दिया था। जो पुराने संत हैं उस समय के, वे जानते हैं ये गौशाला नगर जो है ये गोचर भूमि थी और इसको बेच करके गौशाला नगर बना दिया गया। ये गोचर भूमि थी, यहाँ से लेकर के वहाँ राजपुर गांव तक सब गोचर भूमि थी। तो महाराज श्री का जो ब्रज भाषा में विरचित ग्रंथ, उनकी सुरक्षा के लिए प्रयत्न था। रास लीला ब्रज की है धरोहर, इसकी सुरक्षा के लिए महाराज श्री का जो प्रयत्न था, गोरक्षा आदि के लिए महाराज श्री जो प्रयत्नशील थे, उसी परंपरा का निर्वाह परमादरणीय श्री महंत अनंतानंत श्री समलंकृत संतदासी महाराज कर रहे हैं, और उन्हीं की पद परिचारिका बहन जी डॉक्टर हरप्रिया राकेश जी भी ब्रज अकादमी महोत्सव हनुमत जयंती के उपलक्ष्य में तथा महाराज श्री का यह आराधन महोत्सव, दोनों ही उत्सवों को रास लीला और ब्रज संरक्षण, ब्रज संस्कृति संवर्धन, इन विषयों को इंगित करके आप मनाते रहते हैं। मैं यहाँ पर महाराज श्री का दर्शन करके उनके पादों में, पाद पद्मों में अपनी विनती और अवनति को समर्पित करके मैं कृतार्थ हो रहा हूँ। सभी विद्वानों का दर्शन करके श्री चतुर्वेदी जी महाराज, श्री रामायणी जी महाराज और हमारे पूज्य स्वामी ब्रह्मचारी श्री रामदेशाचार्य जी महाराज और हमारे चतुर्वेदी जी महाराज, दोनों ही युगल डॉक्टर हैं। यहाँ 3 डॉक्टर हैं यहाँ पर। हाँ, नहीं, ये तो मानद उपाधियाँ हैं, पढ़ करके एक उपाधि होती है ना। तो जैसे हरप्रिया राकेश डॉक्टर बहन जी और आप, है ना, तो ऐसे करके जो तो यहाँ पर जहाँ चिकित्सकों की संख्या ज़्यादा होती है ना, वहाँ रोगियों की संख्या कम होती है। रोगियों की संख्या वहाँ ज़्यादा होती, जहाँ पर चिकित्सक कम हो। तो 4 हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाले जहाँ पर चिकित्सक विराजमान हैं। मैं अपनी इस विनयांजलि भावांजलि को पूज्य महाराज श्री के पावन पाद पद्मों में समर्पित करते हुए वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि चतुर्वेदी महाराज ने 5 मिनट का समय दिया था मुझको। मेरा वह क्षण पूर्णता को प्राप्त होता है
जय जय श्री राधे श्याम। अब मेरा निवेदन है मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित परम श्रद्धेय डॉक्टर आचार्य रामविलास चतुर्वेदी जी महाराज से, जो कि वास्तु एवं श्रीमद् भागवत, श्रीमद् राम कथा एवं अन्य धर्म ग्रंथों के प्रकांड विद्वान हैं और जिनके कार्यक्रम प्रायः समूचे विश्व में जगह जगह होते रहते हैं। हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि वो आज हमारे निमंत्रण पर यहाँ पधारे और हम सभी का उत्साहवर्धन किया। मैं बड़े ही आदर व सम्मान के साथ उनसे निवेदन करूँगा कि वो अपनी वाक पुष्पांजलि बाबा महाराज को देने की कृपा करें। श्री राधे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंज परम बीतरागी संत श्रीपाद बाबा जी महाराज की जय। सब संत हरिभक्तन की जय। आज सबसे बड़ा अभाव है कि जैसे संत हमारे जिनका हम समाराधन महोत्सव मना रहे हैं कम ही है, और संत की आवश्यकता इसलिए है कि मत कीरत गत भूत भलाई जब जय जतन जहां जय पाए। यदि अच्छी मति, सुंदर गति और शुद्ध संपत्ति और अपनी भलाई चाहिए तो जिसको भी जब भी मिली जहां भी मिली सो जानव सत्संग प्रभाव लोको वेद न आन उपाऊ। बिना सत्संग के लोक और वेद में कोई दूसरा उपाय नहीं है कि आपको मति मिल जाए, आपको गति मिल जाए, आपको भूति मिल जाए और आपकी भलाई। परंतु संत सभी नहीं बन सकते। जिस पर भगवान राम जी की कृपा हो, ठाकुर जी की कृपा हो, जो परोपकार मन में धारण करके चले। हमारे संतदास जी निरंतर परोपकार करते हैं। श्री हरप्रिया जी भी ब्रज कादमी के माध्यम से परोपकार कर रही हैं, क्योंकि परोपकार वचन मन काया संत सहज स्वभाव खबराया। संत का पहला लक्षण जटा बढ़ाए, ये कोई जरूरी नहीं, बड़ा तिलक लगाए जरूरी नहीं, परंतु परोपकार सहज में ही जिसके स्वभाव में हो वो संत है। आज संतों पर राजनीति हावी है और श्रीपाद बाबा महाराज जी के समय संत राजनीति पर हावी थे। राजनीति संतों की ओर देखती थी, आज के संत राजनीतिज्ञों को देखते हैं। इसीलिए बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के सच्चा ज्ञान नहीं मिलेगा और बिना राम जी की कृपा के जो सच्चे संत हैं, जैसे श्रीपाद बाबा महाराज थे, देवरहा बाबा महाराज थे, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान थे, आज दो चार हैं संतदास जी जैसे, और भी एक दो संत हैं वृंदावन में। बाकी संतों का जो परोपकारी संत हैं उनका अभाव होता जा रहा है और उसी का फल है कि हम और आप भी धीरे धीरे धर्म से दूर हो रहे हैं, गौ सेवा से दूर हो रहे हैं, संत सेवा से दूर हो रहे हैं। इसलिए भगवान से मनाइए कि इन संतों के समा आराधन से हम शिक्षा लें कि हमारा मन संतों की सेवा में, गौ सेवा में, ठाकुर सेवा में लगा रहे और इन्हीं की कृपा से हमको मति मिले, गति मिले, सुंदर लक्ष्मी मिले और हमारी भलाई हो। जय श्री राम। अब मेरा अनुरोध है अयोध्या के परम सिद्धे महंत श्री रामदास जी महाराज, जो कि इन दिनों श्री धाम वृंदावन में प्रवास कर रहे हैं कई महीनों से, मेरा उनसे अनुरोध है कि वो बाबा महाराज पर अपने विचार व्यक्त करने की कृपा करें। जय जय श्री राधे। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, अपने अपने घरन की सब काहू को पीर।
उन्हें पीर सब घरन की, सो धन्य धन्य रघुवीर। पूज्य श्री के पावन दर्शन, उनका नाम सभी जानते हैं, श्रीपाद बाबा जी। और कहते ना विप्र धेनु सुर संत हित, तो विप्र और धेनु ये दोनों के लिए ही भगवान अवतार धारण करते हैं। लेकिन जब जब भगवान सुनते हैं तो गाय की ही गोविंद सुनते हैं। आप बताइए, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ है असुर अधर अभिमानी। तो बहुत से लोग पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन अभिमान कितना चरम सीमा पे रहता है। भाई तो आप किसकी पूजा पाठ कर रहे हो? हमें तो यही समझ में नहीं आता किसका हवन कर रहे बोलो। इसीलिए उन्होंने लिखा दान में कम कलौ युगे। नाम लेने का अर्थ यह है कि मन विशुद्ध हो जाए, आपको प्रेम हो जाए। और आपको जब प्रेम हो गया ना तो दान लिखे हैं। एकादशी को लिखा ना किसका दान है, बताइए। चतुर्थी का किसका दान है? और भगवान ने भोग भी लिखे 56 भोग, लेकिन भगवान ने भाव लिखा। भाव का भूखा हूं मैं, भाव एक सार है, और जो भाव से भजता है उसका भाव पार है। तो भगवान ने इंसान की कितनी महिमा बताई कि स्वयं करुणा निधान भगवान केवट के पास खड़े, कहाँ? गंगा तट पे। कहने का अर्थ क्योंकि उसके अंदर कपट नहीं था। तो चाहे गृहस्थी हो चाहे विरक्ति, अहंकार जो रखेगा उसे सब जगह फिर कोई प्रिय ही नहीं करता। और पहले के संत महापुरुष परोपकार करते थे, साधन भजन करते थे, लेकिन लोक कल्याण के लिए भंडारे भी चलाते थे और प्रकृति से प्रेम करते थे। तो पेड़ के नीचे ही चित्र हैं कल्याण में। कैसे? जैसे ध्रुव जी को देख लो, सुखदेव जी को देख लो। तो ये तो लोगों को सोचना चाहिए। 40 लाख का तुमने स्टेज सजाया और 7 दिन बाद टूट गया, तो तुमने क्या भाव दिखाया? अरे कुछ पेड़ लगवा देते, अपना सिंपल तरीके से कथा कर लेते। माइक की जरूरत है तो ये तो कथावाचकों को सीखना चाहिए और सुनने वालों को सीखना चाहिए कि परीक्षित ने कैसे सुनी और कथा सुखदेव ने कैसे सुनाई। हमारे नेत्रपाल जी तो आज भी इतने सरल सहज हैं। उग्रहें विमल बिलोचनी के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। ये तो अंधकार की रात्रि को हटा देते हैं। तो लोग सोचें अब आप कहीं नौकरी करें और वहां का बॉस महीने में आए और वो कहे राधा राधा राधा, आपका काम चल जाएगा? हट जाएगी पेट की बाधा। भैया कोई भी हवन पूजन दान धर्म कुछ भी करो, सब में यही है, पेट में रोटी दो। तो पेट का यज्ञ बड़ा होता है, इसलिए पेट यज्ञ सब में है। यहाँ भी पेट यज्ञ की बात है कि बाद में भंडारा है कि नहीं? लेकिन वो भंडारा कैसे? जब द्रौपदी के सामने कौन पहुंचा? दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा जी तो थे जो जंगल में पहुंच गए 100 शिष्यों के साथ, और पता था पांडवों के पास कुछ नहीं, लेकिन क्या था? गिरस्थ हो तुम, इसलिए विरक्त पहुंच गए, भैया हमें खिलाओ पिलाओ। द्रौपदी जी तो बड़ी दुखी हो गई कि अब धर्म कैसे निभाएं, कैसे धर्म पत्नी बने। श्रेष्ठ मुनि आए और उनको साधु न भूखा जाए, मैं क्या करूं? तो चीर चुराने वाले नहीं है, ध्यान से सुने, चीर बढ़ाने वाले हैं। सब लोग हंसने हंसाने वाले हैं, दांत निकालने वाले। पेट में जो रोटी देता है ना वही बड़ा है, जो संत परोपकारी हो। जैसे दीदी हरिप्रिया जी हैं तो नाम ही हरिप्रिया है। तो जब हरि की प्रिया है तो हरि ही हरि करेंगे कि हेलो हेलो करेंगी? हेलो तो उन लोगों से करेंगी जो काम करता है। भाईजान लोगों से थोड़ी ना संत हेलो करते, मोबाइल भी रखते तो उनके लिए जो सेवा में तत्पर है। तो हरिप्रिया नाम वैसा ही काम। हमें तो सच पूछा जाए, महाराज जी का नाम जैसा है संत दास, तो नाम ही अद्भुत है और स्वभाव काम भी महाराज जी के अद्भुत है। मैं चतुर्वेदी जी को क्या कहूँ या अपने राधा कांत को क्या कहूँ, जो युवा हृदय सम्राट हैं। सत्य पूछा जाए सबका सम्मान करने में अग्रगण्य है और भाव रखते हैं। तो मैं सत्य कहूँ विप्रधेनु सुर संत हित। और मैंने पहले क्या कहा? उन्हें पीर सब घरन की, सो धन्य धन्य रघुवीर। जो राम वन से निकले और कहाँ गए? केवट के पास। तो नाव वाले तक को सोचते हैं मैं कुछ दूं, तो सीता जी से कहा नहीं, मन मुदरी मन मुदित उतारी। अपनी पिया जी की जिया को समझ करके सिया जी ने मुदरी दी और राम जी ने कहा केवट ले लो। केवट के नेत्रों में आंसू आ गए कि देने वाले परमात्मा आप तो भव पार कर देते हैं। नरलीला भी कर रहे हैं, वो भी इतनी प्यारी
कि आप साधु बन गए फिर भी देना चाहते हैं, तो साधु तो देना ही चाहता है। तब तो कहा गया ना राम जैसा राजा होगा, ना स्वयं हनुमान जी जैसा उन्हें सर्व समर्थ सेवक मिलेगा। और सब कुछ देने के बाद हनुमान जी चरणों के नीचे और पीछे बैठते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि देने वाला परमात्मा जब किसी को दिलाता है तो वो कहता है हमें अपनी नाम की ज़रूरत नहीं, मैं गुरु के नाम के पीछे हूँ। तो देना चाहिए सबको, और हनुमान जी जैसा भाव रखें, क्योंकि सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। राम दुलारे को डरो, रामदास की सुनो या ना सुनो। जय जय श्री राम। अब मेरा अनुरोध है इस कार्यक्रम के जिनकी छत्र छाया में ये आयोजन हो रहा है, श्री राधा उपासना कुंज के यशस्वी महंत परम श्रद्धेय पूज्य चरण बाबा महंत श्री संतदास जी महाराज से कि वो अपना आशीर्वचन हम सभी को देने की कृपा करें। यत्पाद पद्मनख चंद्रमणि छटायाः विस्फुरजितं किमपि गोपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरस सागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। परम आदरणीय आराध्य चरणों में हम वंदन करते हैं। जय हो जय हो। बैठिए, वहीं बैठ जाइए, वहीं बैठ जाइए। जय हो जय। परम विरक्त तपपुतात्मा दिव्यात्मा पूज्यपाद श्रीपाद जी महाराज जी के पाद पद्मों में हम सभी लोग एकत्रित संवेद होकर के सभी लोग महाराज जी के चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम उन महापुरुष के पाद पद्मों में वंदन करते हैं। महाराज जी तो वास्तव में दिव्यात्मा थे, और चतुर्वेदी जी ने एक बात बहुत अच्छी कही कि कुछ महात्मा तो सरकार से इतना प्रभावित रहते हैं, सरकार पर प्रभावित होना बहुत मुश्किल है। ऐसे दिव्य संत पूज्यपाद श्री देवराह बाबा महाराज, परम आदरणीय तपपुतात्मा श्री श्रीपाद जी महाराज, ये सरकार वहाँ जाती थी, सरकार के नेता जाते थे, सरकार के प्रधान जाते थे, पर वो मतलब ज़्यादा प्रभावित नहीं होते थे। कभी भी कोई काम पड़ता था तो इन लोग बुला लेते थे। ऐसे गोरेदाव जी में ऐसे संकट आया, एक बार सब कागजों पर दस्तखत करा लिया DIG ने, और बड़े स्वामी हरिदास जी महाराज जी थे और चिंतित था। उसी समय परिक्रमा निकलने वाली थी ब्रज यात्रा, तो हम गए, अचानक रोज जाते थे हम गोरेदाव जी। तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे, तब मैंने कहा पूज्यपाद वैष्णोदास जी महाराज से, आप चलिए ब्रज अकादमी चलते हैं। तो उन्होंने कहा वहाँ क्या होगा, हमने कहा चलिए आप। तो हम ले गए बाबा जी के चरणों में, उन्होंने वंदन किया। बाबा जी ने कहा आप परिक्रमा ले जाइए, गोरेदाव जी की व्यवस्था मैं देखता हूँ। और उन्होंने तुरंत बाबा जी महाराज उस समय फ़ोन किया और DIG को वहीं तलब किया, और वहीं उसी समय सुप्रीम कोर्ट के वकील बैठे थे। और उस समय देश के उत्तर प्रदेश के राज्यपाल मोतीलाल वोरा उनके शासन थे। तो वोरा जी को उन्होंने क्या, तो वकील पूछा इससे DIG से, आप जनता की रक्षा करने आए हैं कि जनता की सेवा व्यवस्था देखने आए हैं कि आप जमीन हड़पने आए हैं? आप क्या करने आए हैं? आपका क्या काम था? आप क्यों गए वहाँ? ऐसा तलब किया, उसने डांटा। और बाबा जी ने कहा आपकी नौकरी तो 1 मिनट में चली जाएगी, आप पद पर रह नहीं सकते हैं। वो माफ़ी मांगने लगा, उसकी पत्नी सब रोने लगे कि बाबा जी क्षमा कर दो अब। तो ऐसे ऐसे महापुरुष थे, उन्होंने DIG के यहाँ नहीं गए, DIG को तलब किया बाबा ने। इतना प्रभाव ये मेरे मतलब हमारे उसमें। तो बाबा जी ने कहा कि वैष्णोदास जी से कि आप परिक्रमा ले जाइए और हम देखते हैं। और उस DIG ने मतलब इतना शरणागत हो गया, तो उन्होंने कहा जाओ, हमारा काम तुम्हारी नौकरी से हटाना नहीं है, पर तुम अपने आप को सुधारो।
तुम आ करके चले गए किसी। तो ऐसे बाबा जी का काम था। इसी तरह आप समझते होंगे कि बाल मुकुंद जी बाबा, बाल किशन जी बाबा महाराज, उन पर मतलब CBI की जांच हो रही थी और कत्ल में उनको नाम आ गया था, और उसको सब CBI के बड़े बड़े अधिकारियों को बाबा जी ने वहाँ ब्रज अकादमी बुलाया और बुला करके उन लोगों को कहा कि बाबा जी को छूना नहीं और बाबा जी से कुछ पूछना नहीं, तुम जा करके पूछो, बाबा जी को बुलाना नहीं। तो मैंने देखा, ये मेरे काल की बात है, मैं सुनी सुनाई बात नहीं करता हूँ। तब उनको बाबा जी ने बचाया। तो बाबा जी में वो ताकत थी, बाबा जी ऐसे प्रभावशाली। वो नहीं जाते थे DIG के यहाँ, कोतवाल के यहाँ, वहाँ वो उन लोगों को तलब करते थे। इतनी ताकत ये तपस्या का बल है। ऐसे दिव्यात्मा थे बाबा जी महाराज। और उनकी कितने ब्रज के प्रति बाबा जी बहुत समर्पित थे, बरसाना के प्रति बहुत। सबसे पहले बरसाना का खनन ये सब वृक्षों का कटान वगैरह रोका बाबा जी ने, और उनकी मतलब यहाँ का पहाड़ न खोदा जाए। तो ऐसे दिव्यात्मा को हम आराधना के रूप में मनाते हैं, उनसे हम शक्ति लेने के लिए और उनकी स्मृति में। और हमारी श्रद्धा है, भक्ति है गुरुदेव के प्रति। हाँ, डॉक्टर हरिप्रिया समर्पित थी बचपन से ही बाबा जी के। हम लोग तो खैर बाबा जी से प्रभावित थे, ऐसे पर ज़्यादा रहते नहीं थे। बाबा जी ने फिर वो तो कभी मकान घर बनाने के पक्ष में थे ही नहीं, पर बने बनाए मकान जरूर ले लिए थे, किराए पर ले लिए या ऐसे प्रभाव से ले लिए, और उसी में अपना सब कार्यक्रम करते रहे। ऐसे दिव्य आत्मा के प्रति ऐसे संत ऐसे थे, वो कोई माने भौतिकता के प्रति लालायित नहीं थे। भौतिक जगत से कुछ ऐसा अर्जित करना था ऐसा नहीं बाबा जी का था। वह तो भगवदाकाराकारी चित्त वाले थे। और हम ऐसे संत को वंदन करते हैं। और हमको भी लगता है क्रियताम कुतोपि लभ्यते कृष्ण भावना भावित मति ही तत्र लवलमिपि मूल्य में कलम जन कोटि सुकृत न लभ्यते। वह खरीद लो किसी भी भावना से, किसी भी संत की कृपा से भगवदाकाराकारी चित्त बन जावे, कृष्णाकाराकारी चित्त हो जावे, यही संतों ने कहा। तो गोपी भाव का अर्थ यही होता है, गोपियों ने श्री कृष्ण को चाहा, कृष्ण से नहीं चाहा। हमको कृष्ण से कुछ नहीं चाहना है, कृष्ण को चाहना है। और जब भगवान आ जाएगा तो सब कुछ आ जाएगा। तो हमें भगवदाकाराकार क्रियता कहीं से भी मिल जाए, किसी से भी मिल जाए, संत कृपा हो जाए कि भगवदाकाराकारी चित्त हो जावे, कृष्णाकाराकारी चित्त हो जावे, यही तो भक्ति है। अच्छा, बिना महत्पुरुष, बिना महापुरुषों की कृपा के, उनके पाद पद्मों के धूलि के बिना भगवत भक्ति नहीं होती है। बिना महत पाद रजोभिषेकम, बिना महत्पुरुषों के पाद पद्मों के धूलि, और गोपियों के पाद पद्मों के धूलि का बंधन किया उद्धव जी, तब भक्ति मिली। तो ऐसे ही हम समझते हैं कि सब लोग संतों की कृपा से भौतिकता के तरफ ध्यान नहीं देने की जरूरत है, आध्यात्मिकता के तरफ ध्यान देने की जरूरत है। भगवान के चरणों में भक्ति रति मति बने। चैतन्य महाप्रभु आराध्यो भगवान ब्रजेस्तनयस्तधाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना ब्रज बधु वर्गेण कल्पिता श्रीमद्भागवतम परम प्रमाण ममलम प्रेम कुमार्थो महान। तो ये है हमारा आराध्य, हमारा आराध्य के धाम और धामी के प्रति, नाम के प्रति, ये ब्रज रज के प्रति हमारी श्रद्धा बनी रहे। हम इन्हीं शब्दों के साथ महाराज जी के चरणों में भाव श्रद्धांजलि पुष्पांजलि समर्पित करते हुए वाणी। हम लोगों के मध्य श्री गोरेदाऊ जी आश्रम के यशस्वी महंत श्री प्रहलाद दास जी महाराज उपस्थित हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो बाबा महाराज को अपनी श्रद्धांजलि देने की कृपा करें। वंदे महापुरुष के चनारविंदम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री महाराज जी, श्री जी महाराज के श्री चरणों दंडवत करते हुए सभी संत महात्मा, हमारे यहाँ के अध्यक्ष श्री संतदास जी महाराज के श्री चरणों में, इधर हमारे डॉक्टर साहब, हमारे इधर संत जो आए, सभी महंत महामंडलेश्वरों के सभी चरणों दंडवत करते हुए, श्री महाराज जी के बारे में कोई क्या कह सकता है। एक दिन ऐसा हुआ कि महाराज जी को कोई ऐसा काम पड़ा तो उन्होंने DM को बुलाया। ये मैं ना जैसा आया वैसे लौट गए पीछे को।
यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अब तो बड़े चक्कर में पड़ गए हो, तो पत्नी और सारे के सारे वहाँ बैठे के बैठे रह गए और रह गए सब। हम सुनी कि महाराज जी बहुत बिगड़ गए ऐसे डीएम पे। अब हम महाराज जी दर्शन करने रोज आते थे, तो महाराज जी बात करते चले जाते थे, तो हम भी वहाँ बैठे रहे, तो हम लोग भी बैठे रहे और वो भी डीएम में बैठा रहा, लेकिन हम भी नहीं वहाँ से आए उठ के। फिर शाम को 4 बजे जा कर के गेट खुला, गुट खुल गए। जब जा कर के जैसे डमडट महाराज जी इतनी जोर से डांटा डीएम को, सो कांपने लगा। बोला महाराज जी गलती हो गई। ये बोला गलती तेरी, काम हमारा थोड़ा पड़ गया तो तुमको टाइम नहीं है, अगर तुमको काम पड़ता है तो हम पर टाइम ही टाइम है, क्योंकि हम बेवकूफ़ बैठे यहाँ पर। तुमने क्या समझ रखा अपने को, जाइए यहाँ से, यहाँ आना नहीं। लम्बा पड़ गया महाराज भाटिया चरणों में, और हम खड़े रहे आराम से देखते रहे। फिर बोले सरकार, फिर महाराज जी बोले चलो हम तुमको आज अभय दान दे रहा हूँ। ये मन सोचना तो मैंने क्या कर रहा हूँ, अभय दान दे रहा हूँ। चल, तो महाराज जी के साथ डीएम और हम सब गए बिहारी जी। बिहारी जी गए, जैसे ही वो चौतरा पर चढ़े और वहाँ खड़े हुए, आकर बोले पहले महाराज जी को, महात्मा को पहलाओ माला, माला लाओ। माला लाए, पटका लाए, महाराज जी को माला पटका पहराया। गए और दर्शन करके फिर वहाँ से आए। तो ऐसे महापुरुषों का तो शब्द ही ऐसा था महाराज जी का कि कोई उस शब्द को झेलने वाला संसार में पैदा नहीं हुआ था। कोई भी कितना भी बड़ा व्यक्ति था, महाराज जी के सामने जैसे ही आता था, जिस प्रकार फलों का वृक्ष नबता है ना, ऐसे आकर के अपने आप ऑटोमेटिक लग जाता था। ऐसे ये महापुरुष पुरुषों ने ऐसे महापुरुषों की चरण रज अगर माथे पर क्या कहीं भी संसार यानी पूरे शरीर पे कहीं लग जाए, उसका उद्धार होने में कोई देरी नहीं लगती है। तो ऐसे महापुरुषों के श्री चरणों में दंडवत करते हुए सभी संतों को दंडवत प्रणाम करते हुए वाणी को विराम दी। बहुत सुंदर महाराज जी, बहुत अच्छे संस्मरण सुनाकर आपने हम सभी को कृतार्थ किया। अब मैं ब्रिज अकादमी की सचिव एवं इस कार्यक्रम की संयोजिका परम सिद्ध साध्वी डॉक्टर राकेश हरपिया जी से अनुरोध करूंगा कि वो आप सभी पधारे और महाराज जी के इस पावन स्मृति महोत्सव श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आप सभी यहाँ पूज्य बाबा का वरद गान गुणगान बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आभारी हूँ आज उत्सव में पधारे श्री प्रहलाद महंत श्री प्रहलाद दास जी महाराज। आज मोनी बाबा ने दीप प्रज्वलित किया। ऐसे संत ये रात को 2 बजे उठ जाते हैं और राम 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 अपना इनका चलता है, निस्वार्थ रूप से गौ सेवा करते हैं। मुझे इनके शब्द याद है कि गौ हमारा पालन करती है, हम गाय का पालन नहीं करते। ऐसे ऐसे शब्दों से निरंतर ऊर्जा प्रदान करने वाले और मेरे परम पूज्य बाबा के कृपा पात्र बाबा संतदास जी महाराज, जो बालकपन से बाबा के साथ रहे और हर क्षण ऐसा वीतराग, मैं कहती हूँ इतने निष्क्रिय है कि इनको कोई मतलब नहीं कि बिल्डिंग बनाना है या ये करना है या अपने आप को कहीं हमें यशस्वी बनाना है, कोई हमारा गुणगान करे, नहीं। बाबा हमेशा शुरू से, जब से यहाँ कार्यक्रम शुरू हुए हैं, बाबा ने हमेशा संभाला और हर समय मुझे धैर्य देते हैं कि डॉक्टर सब हो जाएगा, चिंता मत करो, सब हो जाएगा, ठाकुर जी सब करेंगे। ऐसे परम भगवदीय संतों के आश्रय, संत द्वय का आश्रय मुझे प्राप्त है। बाबा की कृपा से ये अहोभाग्य मेरा है कि मैं वृंदावन में वास भी कर रही हूँ और इन महापुरुषों का आश्रय प्राप्त है मुझे। मैं आज आने वाले आप सभी महापुरुषों को प्रणाम करती हूँ, बारंबार प्रणाम करती हूँ। डॉक्टर गोपाल चतुर्वेदी जी को बहुत बहुत आभारी हूँ। वो बाबा के प्रति इतने
कृतज्ञ हैं, इतने भावुक हैं कि उस कार्यक्रम को करने के लिए कई दिन पहले से तैयारी कराते हैं और ये कार्यक्रम अच्छे से अब अर्पित होता है पूज्य बाबा को। मैं आज यहाँ पधारे हमारे भाई परम पूज्य देवरा बाबा के शिष्य श्री रमेश कोचर जी, श्रीमती कैलाश जी, श्री अश्विनी माथुर जी, पिंकी माथुर जी, हमारी बहन मीरा अरोड़ा जी, राखी बॉम्बे से आए हैं, अनुपमा दूर दूर से इतने आके और दिन भर लगे हैं सेवा में, ममता खट्टर, पूज्य श्री हमारे सभी संत महापुरुष दिल्ली से पधारे, आगरा से पधारे, निरंतर फोन कर कर के भी पूछ रहे हैं। आप सभी का मैं आभारी हूँ। पूज्य बाबा के उत्सव को और उत्साह से हम लोग मनाएं, उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे। इसी सद्भावना के साथ मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ। और बाबा ने मुझे एक ही बात कही, सांस सांस हरि नाम रट, वृथा सांस मत खोए, ना जाने इस सांस का फिर आवन होए न होए। सांस से नाम न छूटे, शरीर से सेवा न छूटे, और त्याग की प्रवृत्ति, अहम का त्याग कठिन है, लेकिन उसको अपना काम करने दीजिए और आप त्याग भावना से निरंतर सेवा में लगी रहिए। आप सभी से मैं इसी आशीर्वाद की कामना करते हुए सबके चरणों में प्रणाम करती हूँ। राधे श्याम। पूज्य बाबा की कृपा से अब महंतों का सम्मान है। सभी अपनी कृपा करके अपने आप ऐसी व्यवस्था करते हैं कि ये संगोष्ठी उत्साह पूर्वक होती है। ऐसे ही उत्साह पूर्वक ये सब कार्यक्रम होते रहे। हमारे वकील छोटे से माधव वो भी निरंतर लगे हैं, हमारे नवीन जी भी लगे हैं, और नीलेश, राजकुमार, सभी लोग सब सेवा में लगे हैं। निरंतर ऐसे सेवा में लगे रहिए और बड़े प्रेम से आनंद से सेवा हो, यही कृपा हो। जय हो। भैया हलाली दीजिएगा आपको। बैठना है।
बाल्टी से परस दिया। बेटा दोने दियो। दासी सब हरि नारायण देव जो राम बेटा कुछ नहीं आया है। बंद मत कर, तू चालू करके दो। खाली दही बड़ा भी कर रहे दोनों में कुछ नहीं है। राधा महारानी की, लाल यशोदा की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की। आइए महाराज जी, लड्डू भगवान जी किसके खाने वाले एक तो खा लो जी, लड्डू भगवान ये हो जा बात भगवान जी का प्रसाद है। क्या करेंगे आप?
चलो और दे दो, लो मैं खोलती हूँ। इधर ले आओ। राधे राधे राधे। जी इधर दे दो की जी राधे 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 फलाहारी फलाहारी राधे राधे अभी लाता हूँ भर के। हमारे खीर राधे राधे किनारे रहूँगा। कल का भूल गए थे क्या? कल का जब बोला था प्रोग्राम आता ना हम देवाचार का बोला था ना मैं। हाँ तो गए थे। थैला 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 बराबर चलते जाओ थैला वाले। चलो चलो चलो। अच्छा केसी फॉर्म फिलअप করেছো আজকে 31 তারিখ ব্যাংকের লাস্ট ডেট কিসের ফর্মুলা ব্যাংকে কিসের ব্যাংকে কেসি ফর্ম ফিলআপ না করলে ব্যাংকে দেখ লক হয়ে যাবে হ্যাঁ জানেন না এটা লাস্ট ডেট আজকে কোনো খবর কাগজে সব জায়গায় बोला वाला हाँ जी हमारा इधर इधर ना चिंता है तो भूल गए सीताराम सीताराम बोलो। सीताराम सीताराम राधे राधे चलो चलो प्रभात हाँ राधे 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 भैया। हमारा खीर जला खीर है। अरे जला हुआ आ रहा है। राधे 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 राधे
मनोज मनोज महाराज ने कहा तो करा दी जाना नहीं भाई, कोई सब बैठे रहे ना, तब थोड़ा ड्राइवर बैठे हैं आगे, कोई पता पा रहे हैं। आप लोग काट रहे हैं ना, आप आगे मेरे लिफाफा दीजिए। अब आ जाइए इधर। लाइन हो जाने दे देना। आइए इधर आ जाइए। पापा किसके पास है? जल्दी खाली करके चाल लाओ, छोटा वाला अन्नो किसका नाम है? हमारे पास है ना। अरे बाद में उठाना पहले दक्षिणा जाते दोनों बाद में पत्थर उठाना पड़ता। ये आज छिपा गिरेगा बाल्टी ले ऐसे पत्थर उठा रहा है। ये सब भैया क्या होगा? किसी को उठने नहीं देना चाहिए। कितने हाथ जोड़ रहा हूँ? कितने हाथ जोड़े? कोई माना? तुम बोलो कितना हाथ जोड़ा हूँ? कोई माना? इधर से बटवाना चाहिए। आप लोग हाथ जोड़ के मानने के भागेगा तो दोगे पैसा जूता चप्पल। वो आप लोग कितने लेंगे? हमारी भी तो लेंगे, हमारी भी तो उतरे हैं। सारी झाटू वाले चलो हो गया। अरे नहीं पता था। हम क्या महाराज का वास्ता? क्या महाराज को लाट साहब है क्या? हम क्या करें? अपने जहाँ कानून नहीं दूसरे जैसा सिद्ध बन जाते। हम उनके हाथ जोड़े पर हाथ जोड़ नहीं मानते। जो मानो तो हम मानते। ये गलत चीज है ना, ये ऐसा परंपरा मत मानिए। अरे थैला लेकर थैला बना।
डोले पापा दो उधर जाओ ये देखो सब जो हमारी भारत की धरोहर है शिवाजी महाराज जी का ये उत्सव ये हमारी माता जी सबको बड़ी धूमधाम जिस तरह की शायद ही किसी यहाँ जटा वाली माँ देखी या दूसरी माँ मथुरा वृंदावन धाम की श्री बाके बिहारी लाल की द्वारकाधीश भगवान की श्याम सुंदर भगवान की दास बिहारी भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की श्री गिरिराज महाराज की गिरिराज नंद यशोदा की नंद के लाला की दाऊदी महाराज की ओम कालेश्वर महादेव की गौरी शंकर भगवान की पवन सुध हनुमान जी महाराज की समस्त मंडल की जात धाम की जात संप्रदाय की बामन द्वारे की चारों आचार्यों की अनंत कोट वैष्णव की दाता भोक्ता की रसोईया पुजारी की पुजारी भंडारी की योगी सम्राट दे रहा बाबा जी महाराज की दूध श्रीपाद बाबा जी महाराज की इनके गुरुदेव भगवान की इनके माता पिता की इनके सती सेवकों की दिगंबर अखाड़े की भंडारा कराने वाले त्रिपाठी जी की इनके गुरुदेव भगवान की इनके माता पिता की इनके बाल गोपालन की इनके समझ पूर्वजन की लक्ष्मी बहन जी की इनके परिवार की इनके माता पिता की इनके दोनों परिवार की लाल कटारिया जी की इनके गुरुदेव भगवान की इनके माता पिता की इनके समस्त परिवार की श्री भगवान हाड़ा जी की इनके गुरुदेव भगवान की इनके माता पिता की इनके बाल गोपालन की इनके समस्त परिवार की इनके समस्त पूर्वजन की अलोक सक्सेना जी की इनके गुरुदेव भगवान की इनके माता पिता की उनके समस्त परिवार की इनकी माथुर समस्त माथुर परिवार की इनके गुरुदेव भगवान की ममता खट्टर जी की इनके गुरुदेव भगवान की इनके माता पिता की लीला बहंदर अरोड़ा जी की समस्त अरोड़ा परिवार की अन्नपूर्णा महारानी की इनके माता पिता की इनके बाल गोपालन की समस्त अरोड़ा परिवार की सती बाबा सुंदर दास जी महाराज की इनके माता पिता की इनके गुरुदेव भगवान की गोस्वामी द्वारका दास जी महाराज की इनके गुरुदेव भगवान की इनके माता पिता की पिताश्री अमरनाथ जी की इनके गुरुदेव भगवान की इनके माता पिता की इनके समस्त परिवार की श्री डॉक्टर राजेश जी की इनके गुरुदेव भगवान की इनके माता पिता की इनके डॉक्टर महेश जी की इनके गुरुदेव भगवान की इनके माता पिता की इनके समस्त परिवार की श्री मनोज भगत जी की इनके गुरुदेव भगवान की इनके माता पिता की
माला बहन जी की, उनके परिवार की, समस्त भगत परिवार की, मीना बहन जी की, इनके समस्त परिवार की, हमारी पूर्णा महारानी की, अब नाम कहे राजू की परिवार की समस्त चीजें हो गई। सभी भक्तों की जय, सेवा करने वाले सभी संत महापुरुषों की जय, सभी परिवार की जय। हमारी जसोदा मैया की जय, राजवंदी की जय, सुंदरी जी की जय, गीता जी की जय, हमारे वकील साहब माधव जी की जय, और ईशान जी की जय, नवीन जी की जय, उनके परिवार की जय, सभी भक्त परिवारों की जय। डॉक्टर अमित जी की जय। कल का मिल जाएगा बदल चुका, बच्चों को दिखाएंगे ना। राधे 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 ले लो बिस्किट बस बैठा मैं फटाफट फटाफट हाथ में अपने दक्षिणा बराबर चली आ रही है आपके पास, पर्ची दे दो, रुपये ले लो, अपने पे चिट्ठी निकाल लो, इस लाइन वालों। महाराज जी यही लाइन रह गई है, ये तादी ये तार है।
नीचे बैठ जाओ, नीचे माता जी नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठो मिल जाएगा।
की बाबा के हाथ से दरवाजा बहन जी बाबा के हाथ से नहीं वही थी सब साथ में आ जाएगा। अरे पीछे पीछे एक तो हट जाओ उधर हट जाओ ध्यान रखो। आ रहा है सही नहीं बहन जी हाथ लगा दो सामने देखो माता जी सामने देखो सामने सामने देखो सामने 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 देखो हो गए हो गया आपका दूसरा और किसी बुला लेगा ये इनको बुलाओ ये लो ठीक हो गया आओ मोहन ने नाप के नौका के आका हरे कृष्णा कृष्णा चलो चलो बोला छोड़ दो गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद नंदलाल राधा कृष्ण
सबकी लाज बचाने वाले, सबकी लाज बचाने वाले, सबकी लाज बचाने वाले श्री गोवर्धन नाथ हैं। इसीलिए तो शरण आपकी आए गोवर्धन नाथ हैं। इसीलिए तो शरण आपकी आए गोवर्धन नाथ हैं। मन मंदिर में सदा विराजो, मन मंदिर में सदा विराजो, मन मंदिर में सदा विराजो। सब अपराध क्षमा कर दो, सब अपराध क्षमा कर दो। पावन कर दो इस कुटिया को, दुखिया की झोली भर दो, प्यारे दुखिया की झोली भर दो। आपके ही चरणार बिंद में, आपके ही चरणार बिंद में झुका रहे ये माथ है। इसीलिए तो शरण आपकी आए गोवर्धन नाथ हैं। इसीलिए तो शरण आपकी आए गोवर्धन नाथ हैं। सबकी लाज बचाने वाले, सबकी लाज बचाने वाले श्री गोवर्धन नाथ हैं। इसीलिए तो शरण आपकी आए गोवर्धन नाथ हैं। इसीलिए तो शरण आपकी आए गोवर्धन नाथ हैं। माया से अब दूर रहूं मैं, हाथ कभी न पसारूं मैं, हाथ कभी न पसारूं मैं, प्यारे हाथ कभी न पसारूं मैं, हाथ कभी न पसारूं मैं। राधा कृष्ण की सुंदर झांकी हरदम प्रभु निहारूं मैं, हरदम प्रभु निहारूं मैं। हाँ राधा कृष्ण मैं। द्वार आपके हाथ जोड़कर, द्वार आपके हाथ जोड़कर, द्वार आपके खड़ा रहूं मैं, जोड़ के दोनों हाथ हैं। इसीलिए तो शरण आपकी आए गोवर्धन नाथ हैं। इसीलिए तो शरण आपकी आए गोवर्धन नाथ। सबकी लाज बचाने वाले श्री गोवर्धन नाथ हैं। इसीलिए तो शरण आपके आए गोवर्धन नाथ। इसीलिए तो शरण आपके आए गोवर्धन नाथ हैं। लगन आप से लगी रहे, प्यारे लगन आप से लगी रहे। रोम रोम मेरा तुम्हें पुकारे, लगन आप से लगी रहे, प्यारे लगन आप से लगी रहे। जीवन की हर श्वास श्वास में कृष्ण नाम धुन लगी रहे। जीवन की हर श्वास श्वास में कृष्ण नाम धुन लगी रहे। मेरा मन बाप का प्रभु जी, मेरा मन बाप का प्रभु जी भजन करे दिन रात है। इसीलिए तो शरण आपकी आए गोवर्धन नाथ हैं। इसीलिए तो शरण आपकी आए गोवर्धन नाथ। सबकी लाज बचाने वाले, सबकी लाज बचाने वाले श्री गोवर्धन नाथ हैं। इसीलिए तो शरण आपकी आए गोवर्धन नाथ हैं। इसीलिए तो शरण आपकी आए गोवर्धन। और सात कोस बारे मत बारे, सात कोस बारे मत बारे। ब्रजपति ब्रज रजवारे की जय हो, गिरिराज प्यारे 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 की। सात कोस बारे मत बारे, सात कोस बारे मत बारे।
ब्रजपति ब्रज रखवारे की जय हो, गिरिराज प्यारे 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 की। मोर मुकुटिया के शीस विराजे, गल बेजंती माला साजे। मोर मुकुटिया के शीस विराजे, गल बेजंती माला सा। हाँ, मोर मुकुटिया के शीस विराजे, गल बेजंती माला साजे। मोर मुकुटिया के शीस विराजे, गल बेजंती माला साजे। पायन में पैजनिया बाजे, पायन में पैजनिया बाजे, पायन में पैजनिया बाजे, पायन में पैजनिया बाजे। झनक झनक झनकारे की जय हो, गिरिराज प्यारे 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 की। सात कोस वारे मत वारे, सात कोस वारे मत वारे, ब्रजपति ब्रज रखवारे की जय हो, गिरिराज प्यारे 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 की। ऐसो देव न देखो दूजो, आप कृष्ण ने पहले पूजो। ऐसो देव न देखो दूजो, आप कृष्ण ने पहले पूज। इंद्र ने कोप कियो ब्रज ऊपर, इंद्र ने कोप कियो ब्रज ऊपर, इंद्र ने कोप कियो ब्रज ऊपर, इंद्र ने कोप कियो ब्रज ऊपर। मते बोराई बिचारे की जय हो, गिरिराज प्यारे 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 की। हाथ लकुटिया पीत झंगुरिया, अधर बिराजे मधुर बसुरिया। हाथ लकुटिया पीत झंगुरिया, अधर बिराजे मधुर बस। हाथ लकुटिया पीत झंगुरिया, अधर विराजे मधुर बसुरिया। हाथ लकुटिया पीत झंगुरिया, अधर विराजे मधुर बसुरिया। कामदेव भी देख लजावे, कामदेव राज प्यारे की जय हो, गिरिराज प्यारे की जय हो, गिरिराज प्यारे की जय हो, गिरिराज प्यारे की। सात कोस वारे मत वारे, सात कोस वारे मत वारे, सात कोस वारे मत वारे, ब्रजपति ब्रज रखवारे की जय हो, गिरिराज प्यारे की जय हो, गिरिराज प्यारे की जय हो, गिरिराज प्यारे की जय हो, गिरिराज प्यारे।